प्रधानमंत्री लगातार महाराष्ट्र में आ रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं और कई सारे उसमें बातें कर रहे हैं। कल एक रैली हुई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, जिसे वो इंडी कहते हैं, तो दो तरह के बजट होंगे, एक हिंदुओं का बजट अलग होगा, एक मुसलमानों का बजट अलग होगा, 15% अलग से मुसलमानों के लिए ये दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इन बयानों को? क्या इंडिया अलायंस में इन सब बातों की चर्चा है? आज जो हम कहते आए हैं कि संविधान को सबसे बड़ा धोखा भाजपा से है। जब प्रधानमंत्री महोदय या कोई भी उनके बड़े नेता कहते कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, कैसे विश्वास रखें? जब हम कहते कि लोकतंत्र को धोखा है और जब भाजपा कहती है लोकतंत्र आबादित रहेगा, कैसे विश्वास रखें? क्योंकि अगर 2 हफ्तों नहीं 2 दिन के बयानों में इतना अंतर होगा, तो फिर इन बड़े विषय पे कैसे विश्वास रखें? तो ऐसा कोई प्लान तो नहीं है ना इंडिया गठबंधन का? क्या मुझे लगता है आपने तो देखा होगा, हम सारे लोग जो है साथ में आए, देश के हित के लिए आए। सारे जो विचारधारा है वो देश के हित के लिए आए हैं। ये जो कौन से मैनिफेस्टो है, भाजपा का शायद ये छुपा मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि उनकी बी टीम लड़ती है, सी टीम लड़ती है, तो बयानबाजी तो शुरू होती है। लेकिन ये सारे विषय जो है, आपको एक बार वापस कहता हूं, भ्रमित करने के लिए। भ्रम इसी बात का करना चाहते हैं वो, कंफ्यूजन इसी बात का करना चाहते हैं कि मुद्दे की बात हम ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, ना महंगाई की बात करें, ना स्मार्ट सिटी की बात पूछे, ना स्वच्छ भारत की बात पूछे, ना स्किल इंडिया की बात करे, ना फिट इंडिया की बात करे। बातें जो करे वो मटन मांस मच्छी और हिंदू मुस्लिम की बात करे, ताकि भाजपा जीत जाए। ये अगर उनका सपना होगा तो देश ये मानेगा नहीं। अभी आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, तो मेरा अगला सवाल वही है कि गर्व से कहो हम हिंदू है, बाला साहब ठाकरे हमेशा कहा करते थे। तो वो जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की, आज उस शिवसेना का एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग जो है मुस्लिम समाज से है। आखिर ये बदलाव कैसे आया कि शिवसेना के साथ इतने बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज जुड़ा है? उद्धव जी ने कैसे कॉन्फिडेंस जीता है मुस्लिम समाज का, ये बताइए। देखिए, पहले बात तो ये है, आपने बहुत सारी स्टोरीज भी देखी होगी, आपने वो बायोपिक भी देखा होगा, उसमें भी एक हिस्सा है जहां मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम समाज और वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे, इनका काफी बातें हैं, जो कोई इंसिडेंट्स हैं, तो वो तो है। लेकिन आज भी हम कहते गर्व से हम हिंदू हैं, आज भी कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। लेकिन सबको साथ में लेने के लिए मैं मेरा धर्म छोड़ूं, ये जरूरी नहीं है। ना ये भी जरूरी है कि मैं भाजपा से प्रमाण पत्र ले लूं कि मैं असली हिंदू हूं, नकली हिंदू हूं। भाजपा कौन होता है मुझे प्रमाण पत्र देने का? मैं जो हूं मैं हूं। आप किसी भी धर्म जाति के हो, किसी प्रांत के हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले हो, मेरा काम है कि आपकी आवाज संसद भवन में लेके जाए। अगर आप पे कोई अन्याय हो रहा है तो वो आपको न्याय के खिलाफ लेके जाए और आपकी सेवा करते रहो। वो तो मैं करते रहूंगा। मेरा हिंदुत्व यही है, हृदय में राम और हाथ को काम। आज भाजपा के हृदय में न राम है, क्योंकि उनके मन में रावण है, रेवन्ना है, और न हाथ को काम दे रही है। लेकिन ये बदलाव हुआ कैसे? कि लोग यही जो महाराष्ट्र में नहीं रहते, जो बाहर रहते, उनके लिए तो शिवसेना मतलब एक प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी। और जो मैं 92 का दंगों का हिस्सा देखे, उसके पहले देखे, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है शिवसेना का, जो एक अलग से बड़ा वोट बैंक आप लोग के साथ जुड़ा है, वो कांग्रेस के पहले एक बार शायद आपको प्रिफर करेंगे मुस्लिम मतदाता। ये बदलाव कैसे हुआ? ये क्या किया आपने, बताइए जरा। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग अगर आप देखें तो आज हमारे साथ रहेंगे, इंडिया आघाड़ी के साथ रहेंगे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ रहेंगे, क्योंकि आपने हमारा काम देखा है। जो 2.5 साल का हमारा कार्यकाल था, फिर वो रोजगार क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, किसानों के बारे में हो, महिलाओं के बारे में हो, युवाओं के बारे में हो, या कोविड का काम हो, हमारा काम था, हमारा कर्तव्य था सेवा करना। वो हमने किया है और हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम सेवा करें। आज इस देश में सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जो होना चाहिए वो संविधान है, उसी की पूजा करते हैं।